हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर के फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था जो था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में गिवन है। स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स। अगर आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते थे, प्राइम नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बाकी अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इसी के अपोजिट होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर में वो सारे नंबर आते हैं जिनका कोई ना कोई डिवाइजर ज़रूर होगा। इट मीन्स 1 और अपने आप के अलावा वो नंबर किसी दूसरे नंबर से ज़रूर डिवाइड हो रहा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लाइक मैंने 26 लिया, ठीक है। 26 आपको पता है कि 2 से आप खुद से तो वो 1 से तो डिवाइड होता ही है, वो 26 से भी डिवाइड होता है और वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है तो 2 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये 13 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 एंड 26 के अलावा ये बाकी 2 अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। मतलब जिस नंबर का कोई ना कोई डिवाइजर होगा 1 एंड अपने अलावा, उसी नंबर को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम का ये मतलब है कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनके सारे फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, अपने आप में सारे क्या है, प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और वो फैक्टराइजेशन अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। ये आपको आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, उसमें सिर्फ एचसीएफ के क्वेश्चंस थे और उसमें हमें करना था, आपके 2 मेथड अवेलेबल हैं। उसमें आपका मेथड था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपका आएगा, आपका एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, आपका एलसीएम भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे दोनों है, लेकिन आपका मेथड कौन सा है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसी का हम यूज़ करेंगे, इसी स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पे होगा। सिंपल सा, जो 2 नंबर आपको गिवन है आप उनके सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए। जैसे हमने 6 का फैक्टर किया है, 6 के फैक्टर होते हैं आपके 2 एंड 3, ठीक है। तो एक एक बार आए हैं तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद हम फैक्टर कर देंगे 20 के आपके फैक्टर आपको इजीली पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी फैक्टर्स किए होंगे। 20 के फैक्टर आपके 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 आपका 2 बार आया, मैंने इसको सिंपली अब पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो ये आपके क्या हो गए, इन दोनों के फैक्टर हो गए। अब एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल का सिंपल तरीका होता है, जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको यहाँ से पता ही चल रहा है कि दोनों फैक्टर्स में से सबसे पहले आपको क्या लेना है, जो कॉमन आया होगा, जो फैक्टर सिर्फ उसी को लिया जाता है, बाकी फैक्टर्स को छोड़ दिया जाता है। किसके लिए, एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, 3 आपका नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब एचसीएफ के लिए हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होता है उसको जहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर में होगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में कम कौन है, 2 की पावर 1 है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। इसके अपोजिट हम अगर हम एलसीएम में लेंगे तो एलसीएम क्या है, आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या किया जाता है, आपका कॉमन फैक्टर के साथ साथ बाकी जो अदर फैक्टर बचे हुए हैं उन फैक्टर्स को भी लिया जाता है। और यहाँ पे जैसे हम एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर देखते थे, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके कॉमन है 2 दोनों में है, लेकिन हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे है 2 की पावर 2 में। तो हमने सबसे पहला फैक्टर क्या लिया है, 2 की पावर 2 है। उसके बाद हम बचे हुए सारे फैक्टर्स ले लेंगे। तो अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, 3 की पावर 1, और यहाँ से क्या बचा हुआ है, 5 की पावर 1। इन तीनों को मिला के जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60, तो 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपके पास 2 गिवन नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर, जैसे आप इसी एग्जाम्पल के साथ भी, अब मैं अभी इसको प्रूव करवा दूंगी, जैसे 6 एंड 20 के साथ, तो ऐसे ही आपको कोई भी 2 ऐसे नंबर हो
और उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखना उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो आपका एलसीएम है किसका, ए एंड बी का, और एचसीएफ है ए एंड बी का, वही आपका क्या होता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे अभी हमने 6 और 20 का निकाला था, का एचसीएफ कितना आया था, 2, और एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। और जो दोनों नंबर से नंबर क्या क्या है आपके, 6 एंड 20। ठीक है, अब मैंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, से प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 120। और अगर मैं एच सी एफ इंटू एल सी एम करती हूँ तो एच सी एफ कितना था इसका, 2, और एल सी एम कितना था, 60, तो वो भी कितना आया, 120। तो 120 इक्वल टू 120, और यही मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। यहीं पे आपका सेकंड टॉपिक भी कवर अप हो जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे साथ डिस्कस करूँगी थर्ड टॉपिक। थैंक यू।